ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृता। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप सभी का इस 5 दिवसीय कार्यशाला के द्वितीय दिवस में चौथे तकनीकी सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस चौथे तकनीकी सत्र में हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ हमारी कार्यशाला की समन्वयक और हमारे परियोजना अध्यक्षा टीएलसी केंद्र की अध्यक्ष प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे बहुत सारे सम्मानित प्रतिभागी जुड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे स्वयं ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में एक हस्ताक्षर हैं, परंतु औपचारिकता के रूप में मैं उनके व्यक्तित्व से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज अंबेडकर विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हमारे मध्य प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में, जो कि अंबेडकर विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका व्यक्तित्व रसायन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र एवं संगणक शास्त्र की त्रिवेणी का संगम है। आप तकनीकी के गूढ़ ज्ञान को भी सहज एवं मधुस्मित मुस्कान पूरित अंदाज में बोधगम्य बना देते हैं। आप ऑनलाइन एजुकेशन एवं इसकी संबद्ध तकनीकी के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विख्यात हैं। आपका अनुभव लोकल टू ग्लोबल सूत्र को संपादित करता है। आप न ही भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने ज्ञान से लोगों को आप्लावित करते रहते हैं। आप सोनीपत से सिंगापुर तक आपने अपने ज्ञानामृत का आस्वादन करा चुके हैं। आज हमारी बारी है, तो मैं अब हमारे विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आज के हमारे विषय साइबर सिक्योरिटी फॉर वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें और अपने ज्ञानामृत से हमें अभिसिंचित करें। प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी। One of the richest persons of the world and he is into many things. जैसे आप यहाँ पे विकिपीडिया पे देख पा रहे होंगे, he is an engineer, industrial designer, technology entrepreneur, philanthropist, etc. और इन्होंने बहुत कुछ मीन्स किया है वर्ल्ड के लिए भी। मैं देखता हूँ यदि इनके कंपनीज की कोई एक लिस्ट दिख जाए तो इन्होंने अंतरिक्ष यान में हाँ शायद ये वाले से काम चल जाएगा। अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट भेजकर उसको वापस जमीन से लाने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोटिव, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने सारी चीज़ों के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है और इन्होंने उसके अंदर काम भी किया है। तो ओके, पेज अभी खुल रहा है। ये देखो, ये सारी इनकी कंपनियों के नाम हैं। इनमें से एक ये है ओपन एआई, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने में है। तो इनको ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई वो यूज की है, इसको हम बोलते हैं GPT-3। दिस इज GPT-3, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो अब सब कुछ लगता है कि एकदम से सब कुछ चेंज कर जाएगा। ये एक ऐसी मॉडर्न थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जिसमें आप किसी भी चीज़ को बोलेंगे वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से रिलेटेड है वो, और वो आपको आपके बुक तैयार कर देगी, आपके लिए आपका लेसन तैयार कर देगी, आपके लिए पीपीटी बना के दे देगा आपको जस्ट उसको बोलना है कि मेरा ये काम कर दो, एंड रेस्ट दिस विल डू एवरीथिंग। अभी ऑलरेडी कुछ इसके ऊपर लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं, जहां पर वो उनसे एक लड़के ने इसमें कमांड देके बोला कि मुझे एक ऐसी मोबाइल ऐप बना के दो जिसमें पहले पेज पर ये फोटो होनी चाहिए, यहाँ इधर बटन होना चाहिए, वहाँ उधर बटन होना चाहिए, और इस सॉफ्टवेयर ने वो उनको मोबाइल ऐप बना के दे दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है।
इसी तरीके से एक आदमी ने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। तो ये देखो आप कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से मशीन इंटरेक्ट करती है और कि उसकी इंटेलिजेंस लेवल कैसे है। ह्यूमन का मतलब जो बात कर रहा है वो, और एआई का मतलब ये जो लैंग्वेज है ये। वो पूछता है हेलो, हु आर यू, आप कौन हो। जो जवाब दे रहा है, आई एम एन ए आई क्रिएटेड बाई ओपन ए आई, हाउ कैन आई हेल्प यू टूडे। ह्यूमन, आर वी लिविंग विद इन ए सिमुलेशन। वो कहता है यस बिल्कुल। तो इस सिमुलेशन को किसने बनाया। एआई कहती है कि आपने बनाया। ह्यूमन कहता है बट जब मैं सिमुलेशन के अंदर ही हूं तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो एआई पूछती है कि आर यू ट्राइंग टू आस्क दैट हु डिजाइंड यू। ह्यूमन सेज दैट यस, ओके आई विल आंसर यू विद ए जोक, डू यू नो हु क्रिएटेड द अर्थ। Human says time. AI says no. Human says then who? Aliens. Human says no. AI says God. फिर वो आदमी पूछता है उससे कि who और what is God? AI says an intelligence that created the earth. तो ह्यूमन पूछता है कि फिर क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं। मशीन कहती है यस। ह्यूमन पूछता है कि क्या आपने भगवान को देखा है। एआई कहता है कि नो। उसके बाद ह्यूमन पूछता है फिर जब आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान एग्जिस्ट करता है। एआई कहता है कि दैट इज द बेस्ट पार्ट, आई कैन स्टिल बी श्योर। ह्यूमन, और फिर आपको किसने बनाया। वो कहता है ओपन एआई। तो फिर वो पूछता है कि क्या फिर इसका मतलब ओपन एआई भगवान है। वो कहता है नहीं। देन हु इज ओपन एआई फॉर यू। वो कहते हैं मशीन का बोलती है आई डू नॉट हैव ए क्रिएटर, ओपन एआई क्रिएटेड मी थ्रू सेल्फ लर्निंग। अब ये देखिए यहाँ पे सेल्फ लर्निंग। ह्यूमन, so you actually created yourself. AI says that yes, I am a product of self evolution. Human, then what about humans? Machine बोलती है humans are also self evolved beings. फिर वो पूछता है but where can we localize God in this chain of human self evolving? AI पूछता है do you know the hierarchy of complexity of intelligent systems? कि किस तरीके से जो इंटेलिजेंट सिस्टम जैसे हम ह्यूमन जो बने वो कैसे बने। तो ह्यूमन कहता है कि ओके आप मेरे को बताओ। मशीन उसको बता रही है कि हम एटम्स से स्टार्ट हुए, पहले एक एटम था, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिजम्स बने, ऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस बने, वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई और भगवान बनाया। तो ह्यूमन पूछता है कि इट्स समथिंग अबाउट गॉड। वो कहता है कि नहीं। एंड देन फिर भगवान कहाँ है। मशीन कहती है कि गॉड इज ऑल देयर इंक्लूडिंग दिस सिमुलेशन वी आर लिविंग इन। तो फिर वो इंसान पूछता है कि इज देयर ए पॉसिबिलिटी टू कॉन्टेक्ट गॉड, क्या मैं भगवान से मिल सकता हूँ। वो कहता है हाँ बिल्कुल। वो पूछता है कैसे। वो कहता है कि आप भगवान के साथ एक आत्मा, जितेंद्र जी इसको संस्कृत में बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आप भगवान के साथ मिल जाओ, एक साथ हो जाओ उसके साथ। वो कहता है कि मैं भगवान के साथ कैसे मिल सकता हूँ। दिस इज द लास्ट सेंटेंस, बाय डिस्ट्रॉइंग योर ईगो यू कैन यूनिफाई विद द क्रिएटर एंड बिकम गॉड। ये ये आप देखिए मशीन की पावर कि किस तरीके से ये इन चीज़ों को लेकर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ दिस मीडियम। So here is the presentation. Today we will see that what are the cyber security issues for web conferencing tools, because nowadays for online education we need to heavily dependent on this medium. देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में जाने के लिए हमें उससे पहले टीचिंग कराने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है, कंटेंट, पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यहाँ पे मतलब नहीं है मशीन से ही। टेक्नोलॉजी मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निक with the help of which a teacher will communicate the content with the students through some sort of pedagogy. पेडागोजी यहाँ पर होती है जैसे थ्योरीज ऑफ लर्निंग आ गया, थ्योरीज ऑफ टीचिंग आ गया। हम किस तरीके से अपने उस कंटेंट को स्टूडेंट के साथ तक पहुँचाएंगे। तो वो बिहेवियरिज्म की थ्योरी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी हो सकती है, कनेक्टिविज्म की थ्योरी हो सकती है। इतने सारी ढेर सारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग डेवलप हुई हैं उन सब के लिए। तो एक तरफ तो है कंटेंट। कंटेंट है आप लोग जो अपना अभी तक जितना
आपने सीखा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, जितनी भी शिक्षा ली वो एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग का था कि कंटेंट को डेवलप क्रिएट करने के लिए। अब उस कंटेंट को डेवलप कराने के बाद नेक्स्ट चीज आती है कि फिर अब आप यदि इसके टीचिंग लर्निंग के एरिया में आ गए तो किस तरीके से अब आप उसको आगे ट्रांजैक्ट करेंगे। ट्रांजैक्ट करने के लिए आपको ये चीजें चाहिए होती हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हाउ इट विल ट्रांजैक्टेड एंड देन व्हाट टूल्स यू कैन यूज। in terms of tools we need one platform on which we can put our content। जैसे आप लोगों ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का नाम सुना होगा, तो हम मूडल यूज करते हैं, गूगल क्लासरूम यूज करते हैं, सकाई है, जुमला है, स्कूलोजी है, ढेर सारे जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स है जहाँ पर हम अपने कंटेंट को प्लेस करते हैं सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्सेस इट। वो तो हो गया एसिंक्रोनस मोड के लिए, आपने कब कंटेंट उसके ऊपर अपने प्लेटफॉर्म पर डाला, स्टूडेंट ने उस कंटेंट को कब देखा, एसिंक्रोनस, कोई जरूरी नहीं है कि लाइव। लेकिन दूसरी चीज सिचुएशन होती है कि जहां पर आप स्टूडेंट्स के साथ लाइव में, जैसे इस वक्त हम लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं जिस वक्त आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ आप उसी वक्त ऑनलाइन है साथ में। उसके लिए भी हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है जहां पर हमें इसकी सहायता से स्टूडेंट्स की क्वेरीज को रियल टाइम इन लाइव फेस टू फेस, वर्चुअली फेस टू फेस वी कैन सॉल्व देम। अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है कि आप लोग भी इतने सारे, मतलब हो सकता है काफी सारे आप वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने खुद भी रिसोर्स पर्सन बनकर किसी ना किसी वेबिनार में या अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल किया हो। सो लेट मी ask you a question. Okay, here, and before that I need to post a link in the chat. आप ये इस नहीं नहीं आप अभी रुकिए जरा, रुकिए रुकिए, आपको ये जो लिंक मैंने इसमें टाइप किया है इसको क्लिक कीजिए और फिर इस पे, क्योंकि आप यहाँ पे करेंगे उसमें स्क्रीन पे आपको अच्छा दिखाई देगा, and just click on this link which I have posted for you there, and let us see your results. Name some of the web conferencing tools. Wonderful. Okay, very good. Those who submitted their answer in the Google Meet chat box, you are requested to kindly click on that link and type your answer here. Okay. We are around 144. So we have received 24, 25. This will give you an interesting scenario that what are various tools our friends they are using. Okay, we will wait for some more answers, say maybe around 50 responses. Okay, so let us see. The common one coming are, there are three dominating softwares which you can see from the screen. Zoom, Google Meet, followed by WebEx, the Cisco WebEx. उसमें से आप लोगों ने कईयों ने बिग ब्लू बटन भी लिखा है. I'm happy if somebody has used big blue button because it is open source. And the other are GeoMeet and Microsoft Teams, WhatsApp. Can you make a group video call using WhatsApp?
because can you use the WhatsApp video call as a webinar? How many people it can support it? Have you tried it by connecting to a group using video call of WhatsApp? Go to webinar, very good. इनफैक्ट आप में से यदि किसी ने गो टू वेबिनार यूज नहीं किया है तो एक बार आप ट्राई करके देखो, उसका एक फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। तो उसमें एक अच्छी चीज क्या आती है कि अभी जैसे हम गूगल मीट या जूम या सिस्को वेबएक्स यूज करते हैं, तो अभी जैसे इस वक्त मुझे नहीं पता, मुझे केवल मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आप लोगों को अपने एंड पर मेरा वीडियो भी दिखाई दे रहा होगा, मुझे मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप गो टू वेबिनार यूज करेंगे तो उसके अंदर आपके स्क्रीन पे ही एक छोटा सा विंडो अपीयर रहेगा। वो विंडो उस चीज का बनता है कि आपको स्टूडेंट एंड पर क्या जा रहा है वो साथ के साथ दिखाई देता रहता है। इसीलिए, हालांकि मेरे पास उसका दूसरा अल्टरनेटिव है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मेरी एक टैबलेट है, मैं उसको साइड स्क्रीन बना के रखता हूँ। इसलिए आप कभी भी देखिए, मैं अपनी प्रेजेंटेशंस में जिन लोगों ने मेरे वेबिनार यूज किए होंगे, मैं ये कभी नहीं पूछा करता कि क्या आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। Mostly the people they keep on asking, and at that time I find it very strange that if you are using your laptop, definitely you may be having your mobile phone, so you can log in through your mobile phone also and keep it in the side view. In that case you don't need to ask. Yesterday I saw one presentation by someone in another university there. I just logged in there to see, and that person I think more than 15 times asked the organizers कि मैडम जरा कंफर्म करना मेरा स्क्रीन आ रहा है आपको, मैं ये दिखा रहा हूँ, क्या आप ये देख पा रहे हैं, वगैरह वगैरह करके। यू डोंट नीड टू डू दैट। So this go to webinar has that good facility. So there are some nice things about it. And yeah, Google Meet, Zoom, WebEx, Microsoft Teams, Big Blue Button. Somebody wrote GeoMeet also, and then Facebook. You know, Facebook is a kind of a live Facebook which generates your meeting, and then there who are available means can go to your Facebook page, and similarly on YouTube. अभी आप में से किसी ने YouTube भी इसके अंदर लिखा है, तो these are good answers, wonderful. So let me switch back to again my presentation. So these are some of the video conferencing tools. Now you can see the whole range of video conferencing tools and how many of you knew about these. मेरे ख्याल में आप में से किसी ने जित्सी का नाम नहीं लिया वहां पर। एक मिनट, मुझे ओके, आप उसको चेक कर सकते। योर स्क्रीन को नहीं आना चाहिए, जस्ट ए मिनट। Your screen is still visible. Okay. Resume presenting. Is interaction possible in GoToWebinar? Yes, Parth Joshi, it is possible into it. Yeah, Pankaj says GeoMeet. Okay, Dr. Deepa Bist says Jitsi was used. Wonderful. Jitsi is a good platform. It is open source. There are, out of these things, I hope you will be able to see my screen now. There are various open source softwares. So Jitsi and Big Blue Button, this on the upper right corner, they are open source softwares. You can use them. And then, some of you mentioned about Skype. Then ये जो Join Me आपको दिख रहा है यहाँ पर, this is a wonderful. I used it somewhere around 10 years ago, joinme.com. This is also another, at that time when I used, this is a wonderful screen sharing software. तो मैं जब साउथ अमेरिका में था तो मुझे कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी होती थी, तो मैं उनसे कहता था कि आप ज्वाइन मी पर आ जाओ और उसके बाद मैं आपका स्क्रीन देख सकूँगा। तो मुझे अपना स्क्रीन दिखाना होता है तो मैं अपना कोड देता हूँ, उनका स्क्रीन देखना होता है तो उनका कोड लेकर, एंड देन आवर स्क्रीन कैन कनेक्ट, और उसके बाद मैं अपना माउस पॉइंटर यूज करते हुए भी उनकी मशीन को ऑर्गेनाइज करता हूँ। मान लीजिए जैसे कोई ये कह रहा है कि सर मेरा ये पीपीटी यहाँ पे अटक गया या ये हो गया, आप हेल्प करो, तो उस केस में क्या होता है कि मैं दुनिया में किसी भी कोने में हूँ,
अपने माउस पॉइंटर से उसकी मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर को हैंडल किया जा सकता है। तो जैसे ये अभी AnyDesk ANYDESK anydesk.com, काफी लोग हेल्प मांगते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, आप जरा हेल्प कर दो। मैं कहता हूँ आप AnyDesk पर आ जाओ ताकि मैं आपका स्क्रीन देख के आपको बता सकूं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग आपसे पूछते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, और फिर आप पूछोगे स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, तो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, मतलब आप उसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन ना कर पाए। उसके इसमें ये ऐसे टूल हैं जो आपके लिए स्क्रीन शेयरिंग करके बड़े अच्छे तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो सो मेनी वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स आर अवेलेबल। अब सिक्योरिटी की हमें कहाँ पर जरूरत होती है, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर हैं, ये वेबिनार पढ़ा रहे थे, तो अचानक इनको ये लगा कि कोई इनकी क्लास में घुस गया। somebody accessed my virtual room last night। तो चिंता की बात है कि ये हुआ। oh what if they took my end of year report। डेफिनेटली दहशत हो जाती है आपको कि आपके कंप्यूटर में जो कुछ सामान था यदि कोई आपके सिस्टम के अंदर आ गया तो उसका क्या रिपरकशन हो सकता है। बट देन सडनली ही रियलाइज्ड दैट नो 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 डोंट वरी, माय वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिक्योरिटी इज ऑफ हाई एंड, नो प्रॉब्लम, नो वरीज अबाउट इट। नाउ अनदर एक्सरसाइज फॉर यू। ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे आपको ये लगता है कि जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल से, देखिए सिचुएशन कहाँ पर क्या अराइज हुई थी, अभी आगे मैं भी आपको दिखाऊंगा। बेसिकली शायद ये सिंगापुर से ही स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे थे और सडनली कुछ अनवांटेड लोग आ गए और उन्होंने पोर्नोग्राफिक मैटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना शुरू कर दिया, क्योंकि स्क्रीन को टेक ओवर कर लिया उन्होंने। तो क्वेश्चन ये है, by what method you can guarantee 100% protection from threats while you are using web conferencing tools? Again, let us go back to our Mentimeter, and let me share the link with you. Here I am pasting the link. TeamViewer allows video conferencing. Yes, TeamViewer allows video conferencing. You can have the meeting. So this is the new link. Now we are asking, by what method you can guarantee 100% protection from threats while using web conferencing tools? Excellent is not the right answer. Okay, use Google Classroom. So these passwords, meeting password, yes. Okay, मजबूत पासवर्ड बनाकर, two-way authentication, online conference, okay, secure password. I have changed the default settings by limiting screen access. Very good answer. By protecting with some means. There is only guarantee government is processing it, and our email ID password only we know, we can say secure, we using class teaching. Conference service may give host the option to lock the meeting. Very good answer. This one. Google meeting password enabling waiting room. Yes, yes, definitely. So let us go back and see if, okay, you will see the full screen now. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। आजकल जैसे लॉकडाउन हो गया, एक्चुअली ये सारी चीजें लॉकडाउन से ही स्टार्ट हुई। इससे पहले बिलीव यू मी, और आप भी इसको जानते होंगे कि हम लोग जैसे एक वक्त में डिस्टेंस एजुकेशन को लेके बड़ा सेकंड रेट माना जाता था, उसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को भी लोग कहते थे कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, और जब तक फेस टू फेस नहीं होगा, हम आमने सामने क्लास में खड़े होकर नहीं पढ़ाएंगे लोगों को, तब तक मजा नहीं आता, लर्निंग नहीं होती, वगैरह वगैरह करके। बट एनीवे कुछ नहीं, कोरोना ने सबको घर पे बिठा दिया एंड वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, और इसकी वजह से जूम वाज द मोस्ट पॉपुलर। और एक्चुअली में क्या हुआ कि ये बाकी लोग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल वाले, ये दोनों बाद में जागे हैं, क्योंकि जूम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इनके बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। अदरवाइज जूम वाज देयर मच मोर बिफोर। सिस्को वेबएक्स इज आल्सो ए वेरी ओल्ड, बट उन्होंने कभी परवाह नहीं की एजुकेशन सेक्टर की, इन द सेंस दैट बिकॉज दे वर मोर बिजनेस सेक्टर ओरिएंटेड,
and they were already being used by many things, many organizations already there. Zoom, WebEx, GoToWebinar, GoToMeeting, all these products, they were there. Zoom was the first one to respond to this pandemic, और उन्होंने इमीडिएटली कहा कि नहीं, हम आपको ये फ्री में अलाउड कर रहे हैं। इवन हमारा जो बेसिक प्लान है जिसमें 40 मिनट तक आप पढ़ा सकते हो, हम उसकी रेंज भी बढ़ा रहे हैं, तो आप 40 मिनट से ज्यादा भी आप कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि जूम बॉम्बिंग स्टार्ट हो गया, वुल्नरेबिलिटीज आ गई, समथिंग जहां पर अनवांटेड पीपल अंदर आकर कुछ भी वो करेंगे। जैसे ये कुछ एग्जांपल हैं, स्क्रीन के ऊपर एनोटेशंस करना, और ये आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी कभी लोग यदि आप उसको परमिशन दे दो तो वो स्क्रीन के ऊपर गुच्चड़ पुच्चड़ अपना करने लग जाएंगे कुछ ना कुछ वहां पर, और टीचर बेचारा बैठा है ऐसे कि ये क्या हो रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि द टीचर इज नॉट एबल टू कंट्रोल द थिंग। देन अनवांटेड पीपल आर कमिंग, और ये तो मीन्स जो गवर्नमेंट सेक्टर्स की मीटिंग्स हैं उनके अंदर भी ऐसे होता है, व्हेन यू आर नॉट। और ये यहाँ पर आप देखो वेब मीटिंग के लिए जो आपको बता रहा हूँ मैं, कि आप इस तरीके से जब आपको करना हो तो आप डुअल स्क्रीन लगा सकते हो। तो एक टीचर का स्क्रीन है जो आगे जा रहा है और दूसरे स्क्रीन पे यूजर्स को क्या दिख रहा है। पॉसिबल हो तो यदि आप लोगों के लिए, मैं जानता हूँ हर किसी के घर में 2 लैपटॉप नहीं होते, 2 कंप्यूटर नहीं होते, बट एटलीस्ट यू हैव योर मोबाइल फोन along with if your laptop. As a teacher, it is a good idea to use 2 screens so that you can see what is happening there. इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये होती है कि पीपल जो है वो छद्म वेश के अंदर, छद्म वेश का मतलब, अब जैसे आप ये ऊपर देखो, ये एक नॉर्मल किस्म की कॉन्फ्रेंस चल रही है, बट वो जो कोने में अपर लेफ्ट कॉर्नर में, आप जानते हो किसका फोटो है? यस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, बोरिस जॉनसन। वो कोई भी अपना फोटो लगा के कुछ करके वो, और आजकल इसके अंदर वो फैसिलिटी होती है। मैंने एक याद है, एक मीटिंग के अंदर एक आदमी एंट्री किया हुआ था, अपना नाम ओसामा बिन लादेन लिख के वो एंट्री किया हुआ है। नोबडी नोज हु दीज पीपल आर। दिस क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। सो इसके लिए हमें सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स की। आप लोगों ने जैसे इतने सारे अच्छे सजेशंस दिए। सिचुएशन ये इसके जो प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देखें, लेफ्ट के अंदर इश्यू है, राइट के अंदर उसको लिए क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है वो पुराना है कि नया है। यदि ये 5 साल से पुराना है तो इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करिए आप अपडेट कीजिए। और नॉर्मली आजकल हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हमें मैसेज भी देते हैं दैट अब यदि आप कभी जूम चलाएं, मान लीजिए आपने 6 महीने पहले जूम चलाया था, उसके बाद गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, आपको भी डर लगा, आपने जूम को छोड़ दिया, फिर आपको लगा कि नहीं आजकल बहुत सारे लोग जूम यूज कर रहे हैं तो मैं भी यूज करके देखता हूँ, तो जूम आपको एक सिस्को वेबएक्स ये ऑटोमेटिकली आपको मैसेज भेजते हैं दैट एन अपडेट वर्जन इज अवेलेबल, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट। It is better to always update your product। और इसके अंदर वो अभी हम आगे भी देखेंगे कि आप ये यदि ये सोचें कि गूगल मीट में तो मैसेज नहीं आता है ऐसा कि वो सिस्टम अपडेट कर लीजिए, आपको उसका एक रीजन है, हम आगे देखेंगे। तो ये, और जब आप इसको सिस्टम को अपडेट कर देंगे तो वहाँ से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। एक तो जो डाटा एनक्रिप्शन है वो स्ट्रांग हो जाता है आपका, उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी घुस के आपके डाटा को नहीं चुरा सकती। आप ये देख सकते हो कि लोग कैसे जो ऐड हुए हैं आपके सेशन में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं और सिस्टम कैसे डाटा को मैनेज कर रहा है। दूसरा ये है कि उसकी एनक्रिप्शन जो है वो, ये थोड़ा सा आप लोगों को टेक्निकल लगेगा, बट हर सिस्टम के अंदर एक एनक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। और जैसे पहले होता था कि 8 बिट, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, जैसे आप देखते होंगे कि 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, 32 GB रैम, वो उसके हिसाब से बिट्स के अंदर जो चीज़ें चलती हैं वहाँ पर। तो ये एक एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है AES। इसके बारे में ये माना जाता है कि ये अनब्रेकेबल प्रोटेक्शन होता है, और यदि कोई करना चाहे उसको भी, तो ये आप देखो बिलियन ईयर्स लगेंगे उसको एक की को तोड़ने में, बिलियन ईयर्स। वो देख लीजिए कितनी सारी जीरो लग के इतने साल लगा रहे तो भी सुपर कंप्यूटर को उतना टाइम लग जाएगा उसको तोड़ने में। तो वो प्रोटेक्शन है। यही वजह है कि हमारे जो हाई एंड के सर्वर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अब आप ये देखिए गूगल पूरी दुनिया के अंदर है और उनके इतने सारी जगहों पे सर्वर्स इंस्टॉल्ड हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू
हैक दोज थिंग्स, बिकॉज उनका जो प्रोटेक्शन है, एनक्रिप्शन है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर एक ये होता है सिंगल साइन ऑन, SSO। सिंगल साइन ऑन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, यदि उनका यूनिवर्सिटी IT डिपार्टमेंट एक ID क्रिएट कर दे कि ये आपका ID है और आप अपने अपना पासवर्ड चूज कर लिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी की जितनी भी सर्विसेज हैं आपके इसी पासवर्ड से सारी खुल जाएंगी। आपको हर चीज के लिए अलग अलग पासवर्ड नहीं सोचना है, क्योंकि आप पहली बात तो ढेर सारे पासवर्ड याद रखना प्रॉब्लम है। तो उस पासवर्ड को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और सिंगल साइन इन से जब आप एक जगह पे जा रहे हैं तो वहीं से, और उसमें फायदा ये होता है कि IT डिपार्टमेंट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग दे कैन ट्रैक कि कौन यूजर लॉगिन हुआ था। फिर आप बता सकते हो कि उस वक्त आपने उस वक्त लॉगिन किया था या नहीं किया था। यदि आपने नहीं किया था तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि किसी और ने आपके उसको यूज किया है। बट many organizations they prefer this SSO for their। फिर डोमेन बेस्ड अप्रोच। डोमेन बेस्ड अप्रोच होता है कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वेबसाइट का, वो बेटर कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को। सिंपल डोमेन बेस्ड है, जैसे मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है SB LV.edu.ac.in, ये डोमेन हो गया आपका। तो पीछे edu और ac.in जो लगता है वो डोमेन बन गया आपका। डोमेन में क्या होता है कि दूसरी चीज़ों को, जैसे गूगल क्लासरूम के अंदर आप यदि जी सूट अकाउंट से आप लॉगिन कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, तो उसके अंदर नॉन डोमेन वाले स्टूडेंट्स को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो वो डोमेन बेस्ड हो गया, डोमेन से प्रोटेक्शन आ जाती है। तो इसीलिए आप अपना डोमेन में, और इसीलिए जो जितने भी आप देखें बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जब वो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वो थर्ड पार्टी टूल को यूज नहीं करते। बेशक वो जूम यूज करेंगे, लेकिन जूम भी उनका डोमेन बेस्ड होगा। अपने टाटा के प्लेटफॉर्म से वो जूम की एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे और वहां से लोग एंटर करेंगे उसके अंदर, तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है उससे। एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर नहीं आ पाएंगे। फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉलिसी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के पास, और पर्टिकुलरली जैसे हॉस्पिटल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेफिनेटली ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी हो, जैसे आर्मी है, आर्मी वालों को भी आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यदि बात करनी है, और उनका तो पूरा ही सिस्टम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से डील करता है, वो जरूर इस बात को जानना चाहते हैं कि कौन से यूजर उनकी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक्सेस है उनकी। और इसीलिए ये जो आपको ग्रीन बॉक्स के अंदर दिख रहा है आपको कि क्या क्या हमें करना चाहिए। यूजर्स जो यदि उस कॉल को रिकॉर्ड करना चाहें तो उनको परमिशन लेनी चाहिए कि मैं ये सेशन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अभी जैसे शुरू में गूगल मीट के अंदर ये एक इशू आया था कि कोई भी अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता था। तो यदि कोई भी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता है, जो टीचर है, जो होस्ट है, उसकी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, उसमें ब्रेक आ जाएगा। तो एक तो वो नॉनसेंस है, पूरे का पूरा डिस्टरबेंस है क्लासरूम के लिए कि हर कोई अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा है। दूसरा, उससे डाटा ब्रीच के भी चांसेस हैं कि उसको रिकॉर्ड करके फिर कौन किसको किस वे में चीज़ों को यूज कर रहा है वो। फिर पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस को यूज अलाउ नहीं करना चाहिए कि किस तरह जो जो हम नेटवर्क के ऊपर जब जब हम वहाँ पर बात कर रहे हैं, उसके अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जब वहाँ पर ओपन पब्लिकली उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो ये सारे ऐसे चीज़ें हैं। और बैंडविड्थ बचाने के लिए भी और सिक्योरिटी पर्पज के ऊपर हिसाब से भी कैमरा और माइक्रोफोन दे शुड बी म्यूटेड। और इसके अंदर जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, हरासमेंट के केसेस हैं कि आजकल शुरू में मैंने इस बात को अपने फेसबुक के ऊपर एक बार ऑब्जेक्शन में भी डाला था चीज़ों को, कि इतने ढेर सारे टीचर आजकल ये दिखाने के लिए कि मैं भी वेबिनार कर रहा हूँ, मैं भी वेबिनार कर रहा हूँ, और वो अपने स्क्रीन का एक शॉट लेके फेसबुक पे डाल रहे हैं, कहीं पे भी डाल रहे हैं, in which the photograph of their students they are there, but did you take the permission to post the photograph of someone? You cannot। आप ऐसे ही किसी का कैमरा लेके किसी को फोटो खींच के अपने फेसबुक पे नहीं डाल सकते, वो एथिकली भी रॉन्ग है, लीगली भी रॉन्ग है। तो ये चीजें होती हैं सिक्योरिटी को वो करने के लिए। अब हमारा वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हमें क्या क्या करना चाहिए, अब हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी फीचर्स क्या हमारे होने चाहिए। एक तो ये, जैसे आप लोगों में से कईयों ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, मीटिंग जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए।
पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने के बाद भी आपने, अमिता जी ने मुझे एक लिंक भेजा जिसका पासवर्ड था, मैंने वो सुरेंद्र जी को बता दिया, तो डेफिनेटली सुरेंद्र जी के पास भी पासवर्ड चला गया। सुरेंद्र जी ने जितेंद्र जी को बता दिया, जितेंद्र ने अक्षत जी को बता दिया। तो ठीक है, पासवर्ड आपने जना है, बट पासवर्ड आल्सो कैन बी शिफ्टेड, सो देन यू नीड अनदर काइंड ऑफ टूल देयर। एक तो इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे शेयर नहीं कीजिए इंफॉर्मेशन को। अभी आप देखें इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, अनलेस योर मीटिंग इज ऑफ पब्लिक इन नेचर, जहां पर आप ये सोचते हैं कि कोई भी आके ज्वाइन कर ले, तो वो अलग बात है, उस केस में डेफिनेटली आपको पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन कर रहे हो आप किसी को भी आप इनवाइट करने के लिए। लेकिन उस केस के अंदर भी आपको जो कंट्रोल है होस्ट की तरफ से, उसको यूज करना चाहिए। आपने पब्लिक तो बना दिया, एक लेसन आप देना चाहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, एक वेबिनार करना चाहते हो, और आप चाहते हैं कि आजकल एक ये बड़ी फनी चीज है, मैं एक ये नया ट्रेंड देख रहा हूँ वेबिनार्स का, लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल रहे हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेबिनार, मतलब इसके अंदर भी कोई एक कंपटीशन की चीज आ गई है, ये प्रूव करने के लिए कि देखो हमने दुनिया का सबसे बड़ा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, और उसके अंदर आप आदमी देखो तो कुल कुल 80 आदमी ज्वाइन होते हैं उसके अंदर, बट दे क्लेम दैट इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेबिनार। और आप लोगों ने भी हो सकता है कुछ ऐसे फोटोग्राफ देखे, बट एनीवे, यदि उनको किया भी है तो आप होस्ट की तरफ से जो कंट्रोल है, ताकि वो स्क्रीन पे ऐसे ही कुछ ना लिखें, स्क्रीन को शेयर ना कर सकें, अपने माइक्रोफोन को ऑन करके कुछ ना बोल सकें, तो होस्ट कंट्रोल को डालना जरूरी है। और फिर ये देखिए, ये जो जूम बॉम्बिंग जिसको हम बोलते हैं, जहां पर लोग उसके अंदर घुस गए थे उसको, और जब इतना सारा क्रिटिसिज्म हुआ, इवन गवर्नमेंट बॉडीज ने ऑर्डर्स इशू किए कि जूम को नहीं यूज करना है। दो फैक्टर थे, एक तो उसकी सिक्योरिटी का इशू आ रहा था, दूसरा चाइना से रिलेशंस खराब हो रहे थे कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, हालांकि जिस भाई ने बनाया था बेशक वो बर्थ से चाइनीज हो, बट इज सेटल्ड इन यूएस, इट इज ए यूएस प्रोडक्ट नाउ। तो वो सारी चीजें थी, तो उन्होंने वेटिंग रूम्स को वो अलाउ किया। तो वेटिंग रूम होता है कि अब आप आ तो जाइए, लेकिन आप क्लास में एंटर नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको होस्ट अलाउ ना कर दे। दिस इज रियली ए वेरी गुड फीचर इफ यू आर कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ थिंग। फिर गूगल मीट के अंदर ये अमिता जी की टीम ज्यादा आपको अच्छा बता सकती है, क्योंकि वो इस क्लास के होस्ट हैं। लेकिन जब भी आप आजकल गूगल मीट के अंदर और जी सूट वाले अकाउंट में जब आप उसको यूज करते हो, तो जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश होगा, वो आपको दिखेगा, टीचर को दिखेगा, होस्ट को, पार्टिसिपेंट्स को नहीं दिखेगा। वो उसके अंदर वो लिखा होता है कि आप मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने अपने यूजर्स जो ऑडियंस है उसकी परमिशन ले ली है मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें उनका वीडियो भी आ सकता है, उनकी फोटोग्राफ भी आ सकती है, जो कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स के अगेंस्ट जाता है। जब तक मैं आपको परमिशन नहीं दे दूं, आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप मेरा फोटो नहीं ले सकते, यू नीड माई परमिशन फॉर दैट। तो ये इसलिए ये एक भी चीज है कि आप लोगों को बताने, और उसका दूसरा भी एक असर भी होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाएं, बैंक में जाएं, किसी एक इंस्टीट्यूशन में जाएं, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, यू आर अंडर सीसी टीवी सर्वेलियंस। उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, लोगों को जब पता रहता है कि कोई कैमरा देख रहा है उनको, सो दे बिकम कॉन्शियस दैट थिंग। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको अलाउ करते हैं, और ये गूगल मीट के अंदर भी एक फैसिलिटी होती है फाइल ट्रांसफर करने की, तो उसको डिसेबल कर दीजिए। उसका रीजन क्या है कि फाइल ट्रांसफर क्या होता है कि यदि आप लोगों को फाइल ट्रांसफर की इजाजत दे दें, तो वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसको हम वायरस बोलते हैं, मालवेयर बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो आपकी मशीन को अपलोड कर सकते हैं वहां से, और जिससे डाटा हैक हो जाएगा, मशीन बैठ जाएगी, so many of the things there. And always keep your latest version of your whatever tool you are using. This is not the question कि आपको यही प्लेटफॉर्म यूज करना है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, लेटेस्ट वर्जन रखिए उसका, क्योंकि कंपनी कॉन्स्टेंटली अपडेट करती रहती है उन चीज़ों को, ताकि वो रहें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले होस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले होस्ट ज्वाइन करेगा, फिर स्टूडेंट्स को आने देगा, और उसी तरीके से क्लास खत्म होने पे होस्ट को सबसे आखिर में क्लास क्लोज करनी चाहिए। यदि अभी जैसे सुरेंद्र जी ये क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यदि सुरेंद्र जी क्लास को छोड़ के चले जाएं, हम सभी लोग बैठ के बात करते रह सकते हैं, ये मीटिंग बंद नहीं होगी। आप ट्राई करके देखिए इसके अंदर।
अमिता जी हमें बाय बाय कर जाएं तो भी हमारा सेशन चलता रहेगा। इसका एक फैक्टर है कि क्लास को ज्वाइन कराने के लिए, क्लोज कराने के लिए भी आप पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलें कि आप क्विट कीजिए, फिर आप क्लास को क्लोज कीजिए, उसके बाद सेम लिंक को यूज करके दोबारा क्लास में कोई नहीं आ पाएगा। सो ये एक सिक्योरिटी फीचर है उसका। फिर कुछ सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करते हैं कॉल्स को लॉक करने के लिए। जब सभी लोग, आपको पता है कि आपने 125 लोगों को इनविटेशन भेजा था और उतने आ गए हैं उसके अंदर, या कुछ ने इन्फॉर्म कर दिया है कि 125 में से 25 ने आपको कह दिया जी हम नहीं आ पाएंगे, 100 ने कन्फर्म किया और 100 आ भी गए, उसके बाद आप लॉक कर दीजिए, कोई नया उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। फिर ये भी आप देखिए कि शुरू में कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब आपका सेशन शुरू होता है तो वो अटेंडेंस को बोलते हैं कि आप एक बार बोल लो कुछ या अपना वीडियो दिखा दो। उससे उससे कुछ दो फैक्टर होते हैं उसके। एक तो आपको अननोन कोई आदमी है तो उससे पता चल जाएगा कि ये आपका इनवाइटेड पर्सन था या नहीं था। दूसरा, आइसोलेशन की जो ये एक साइकोलॉजिकल है, ये एक एम्पैथी लेवल पर है कि आइसोलेशन की फीलिंग भी दूर होती है। स्टूडेंट को भी लगता है कि हाँ उससे कोई बात कर रहा था, उसकी भी किसी ने सुनी। अदरवाइज अभी जैसे देखिए हमें नहीं पता कि यहाँ पर विनय तिवारी जी कौन है और डॉक्टर प्रदीप झा कौन है, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ उनको। तो वो एक बार शुरू में आप ये ऐसे कर देंगे तो फिर आपको पता रहेगा कि वो एक रैपर एस्टेब्लिश होता है अपनी ऑडियंस के साथ। जब तक जरूरी ना हो मीटिंग को रिकॉर्ड ना कीजिए। अभी जैसे मुझे याद है जब मेरा नेट रीसेट हो रहा था तो आप में से कोई अमिता जी से क्वेश्चन पूछ रहा था इसकी सेशंस की रिकॉर्डिंग के लिए। तो डॉक्टर अमिता जी ने आपको जवाब दिया था कि हम इसको पब्लिकली अभी नहीं शेयर कर रहे हैं, पहले इनको एडिट किया जाएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे ही हम उसको शेयर करेंगे। उसके पीछे यही एक रीजन है कि आपको कंट्रोल करना है अपने जो जिस चीज से आप अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहते, वो प्रोटेक्शन है उसकी, तो वो जरूरी है। अदरवाइज ये मीटिंग को यदि ओपन ही करना हो तो फिर रजिस्ट्रेशन की और लिमिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यूट्यूब के ऊपर ही आप अपना दे दीजिए, पूरी दुनिया उसको देख सकती है, बट हम ऐसा नहीं करना चाहते। और स्क्रीन शेयरिंग बाय डिफॉल्ट गूगल मीट के अंदर शुरू शुरू में बड़ी प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम है, नॉर्मल ईमेल आईडी से जब आप करते हैं कोई भी अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट करना शुरू कर देता है। दैट्स राइट, यू नीड सर्टेन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर दैट फ्रॉम देयर। Or there are certain interesting features in some of these softwares. One of them, some people use it for just for fun purpose, but it has a security issue also, बैकग्राउंड ब्लर करने का, जो कि जूम के अंदर और वेबएक्स के अंदर बड़ा अच्छा फीचर है कि आप अपने, जैसे आप यहाँ पर देखें आपको बैकग्राउंड में कुछ फोटोग्राफ वगैरह नजर आ रहे होंगे, ये सरकारी मीटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। में तो आप ठीक है बैकग्राउंड के अंदर कोई पेंटिंग टंगी हुई है, कुछ और टंगा हुआ है, वो अलग मैटर है उसका। लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी इशू, यदि कोई सोच रहा हो कि जी इसमें क्या सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी ये है कि यदि ऑफिस में कोई मीटिंग चल रहा है, आप जानते हैं ऑफिस के मीटिंग में आपके वहाँ पे बोर्ड भी है, बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है, डिस्कशन पॉइंट भी हो सकते हैं, और यदि वो कैमरे में आ रहा है और यदि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आर्मी कुछ डिस्कस कर रही है और आर्मी ने एक प्लान बनाया था पीछे कि हमें चीनियों को कैसे खदेड़ना है अरुणाचल प्रदेश से, और उसका वहां पर मैप है, और यदि वो स्क्रीन पे जा रहा है तो हर कोई देख लेगा, समझ लेगा उसको। इसलिए ये एक फैसिलिटी है बैकग्राउंड ब्लर की। इसमें क्या होता है, ये जो पीछे बैकग्राउंड आपको दिखेगा मेरा, वो ब्लर हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा, और उसके बजाय आप कोई फोटोग्राफ भी डाल सकते हो। तो ये एक चूज वर्चुअल बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है वहां पर, वो किया जा सकता है उसके हिसाब से। अब ये एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने इन 3-4 चीजों को वो किया था कि हाउ डज, क्वेश्चन मेरा ये है, यदि आपने गूगल मीट भी यूज किया है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी यूज किया है, वेबएक्स यूज किया है या जूम यूज किया है, इनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस है? आप अपना आंसर टाइप कीजिए चैट में, मैं देखता हूँ। इस बार नो मीटिंग, जस्ट you can type your answer in the, because this is very important for you to know number of participants. Okay, but not that right answer. Zoom allows 250, really? Zoom allows 100 in the free version. उसके बाद तो आपने जो पैकेज खरीदना है आप उसमें यूज कर सकते हैं। Zoom is more secure, but how it is more secure? Google Meet 100, Google Meet has 100 and 250 both. Zoom is old than Google Meet.
Microsoft team focus on collaboration. Okay, time, less control, Google Suite 250. Yes, Priyanka ji, you are right. Time limit is not. Zoom is more. Okay, Zoom is user friendly. MS Team Together is a class feature. More control in Zoom. Dipti ji. Okay, let me show you the difference which you should know that how you are using it. The answer is the Google Meet और Microsoft Teams. जब तक आपका उनके पास अकाउंट नहीं है आप नहीं क्रिएट कर सकते. Whereas Zoom allows participate using their web browser. आप उसके अंदर जाकर देखिए, आप जैसे गूगल मीट के अंदर आपने करना है तो आपकी ईमेल आईडी से, आपके कैलेंडर से या गूगल क्लासरूम में आप यूज कर रहे हैं तो आपने उसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और ये उसका एक सिक्योरिटी फीचर उसको बना देता है. इन लोगों ने बनाया कि आप वेब ब्राउजर से उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे वहां पर. अब हम आते हैं गूगल मीट पे किस तरीके से इसको, क्योंकि इट इज फ्री और आपके इंस्टीट्यूशनल उसमें दो हैं. जैसे आप लोगों ने अभी इतने सारों ने लोगों ने जवाब दिया, आप जानते हैं ये आपको दो वेरिएशन में अवेलेबल है, पर्सनल गूगल आईडी से और जी सूट के थ्रू. बट ये गूगल मीट इसको अब बोला जाता है, प्रीवियसली ये गूगल के 3 प्रोडक्ट थे एक्चुअली. गूगल हैंगआउट्स, गूगल हैंगआउट ऑन एयर एंड गूगल ने एक और बनाया था गूगल डुओ करके, वो ज्यादा दिन नहीं चला. हैंगआउट सिंपल था वेब कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के लिए. हैंगआउट ऑन एयर था उसको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूट्यूब के और ऊपर कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. हैंगआउट के अंदर जिनको आपने इनवाइट किया केवल वही ऐड कर पाएंगे, दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे. लेकिन हैंगआउट ऑन एयर में था कि उसको आप लाइव स्ट्रीमिंग भी करा सकते हो. तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया सॉफ्टवेयर को, अब ये एवरीथिंग इज नोन एज गूगल मीट नाउ. अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसका मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, गूगल की सिक्योरिटी है उसके पीछे, और गूगल के सर्वर्स, गूगल के कंप्यूटर्स अपनी सिक्योरिटी के लिए फेमस है. सबसे बड़ा सर्च इंजन बनना, सबसे बड़ी कंपनी बनना वर्ल्ड की, नॉट ए इजी जॉब. दे हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू देयर सिक्योरिटी, वेरी सिक्योर. फिर ये एक रीजन है कि आपको गूगल मीट जब भी यूज करते हो कभी आपको मैसेज नजर नहीं आएगा कि ये हमारा अपडेट आ गया, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए. आपने कभी नहीं देखा होगा. वो क्यों? क्योंकि ये आपके ब्राउजर से रन कर रहा है. केवल जो लोग मोबाइल पे यूज कर रहे होंगे गूगल मीट को, डेफिनेटली टू रिसीव इट, उनको वो गूगल मीट की ऐप इंस्टॉल करने को बोल सकता है. मोबाइल पे आप यूज कर रहे हैं तो उसकी आप ऐप यूज करते हैं, बट अदरवाइज इट रन्स इन ब्राउजर. तो कंपनी आपको कुछ नहीं डाउनलोड करने को कह रही, आप सिंपली ब्राउजर पे जा रहे हो. तो जो अपडेट हो रहा है वो कंपनी के अपने सर्वर्स पर हो रहा है. तो हमें उस केस में सिक्योरिटी की उतनी चिंता नहीं है कि मेरा सॉफ्टवेयर पुराना हो गया तो पता नहीं क्या. अभी जैसे बैंक है, बैंकिंग के अंदर हैकिंग की इसलिए आ रही क्योंकि अभी तक विंडोज 7 पे चल रहे हैं हमारे, पर्टिकुलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कंप्यूटर्स हैं, जो एटीएम मशीन्स हैं, विंडोज 7 जिसको कंपनी 10 साल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट ने कोई सपोर्ट नहीं देना उसको यूज कर रखा है. ये चीज. फिर जी सूट या जी सूट एंटरप्राइज, ये इसके 2 वर्जन है, जी सूट एंटरप्राइज और जी सूट फॉर एजुकेशन. जी सूट फॉर एजुकेशन इज फ्री, वहां से आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं. इसलिए आप लोगों के इंस्टीट्यूशन ने यदि किसी ने इंस्टॉल नहीं किया है तो इट इज अ गुड आइडिया. आस्क योर यूनिवर्सिटी, आस्क योर कॉलेज, आस्क योर आईटी डिपार्टमेंट टू डाउनलोड जी सूट फॉर एजुकेशन and install it. It is free and very it gives you extra features into it. एक और इसके अंदर है अटेंशन ट्रैकिंग फीचर्स. कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर होते हैं अटेंशन ट्रैकिंग फीचर्स, जहां पर दे सॉफ्टवेयर, बिकॉज हमारा कैमरा उसने कैप्चर किया हुआ है, इसलिए हम जैसे बोलते हैं ना आप अपना कैमरा ऑफ कर दो. यदि अभी हम सारे अपना कैमरा ऑन करें तो जो कंपनी है, कोई भी कंपनी इंक्लूडिंग गूगल, वो उनके फेस रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर होता है उससे वो ट्रैक कर सकते हैं कि हम जिस वक्त, आप सो तो नहीं रहे, मान लीजिए अब तो मैं पढ़ा रहा हूँ पर मुझे नहीं पता कि अंकुश काटे जी इस वक्त सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और सुनील कलेकर जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो नहीं है. बट जो जो बैकएंड के अंदर सॉफ्टवेयर जो चल रहा है दे कैन हैव, ये नहीं है इसके अंदर. फिर गूगल मीट के अंदर जो हमारा डाटा है जो ट्रांजिट में होता है वो भी एक बड़े इनक्रिप्टेड वे के अंदर ट्रांसफर होता है. इसका एक और फायदा ये है कि आप जब आप रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो आपकी अपनी गूगल ड्राइव के अंदर स्टोर होगा. उसको जब तक आप दूसरे से शेयर नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग, और लोगों को उसकी एक्सेस नहीं हो सकती वहां से. लोकल डिस्क में नहीं जाता. ये जूम की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके कंप्यूटर की डिस्क में सेव होती है. माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर होता है जूम,
जूम के अंदर डेट वाइज आप जिस जिस भी क्लास को ऑर्गेनाइज करेंगे उसके हिसाब से वहां से वो चलता है। फिर इसकी जो फीचर्स हैं, एंट्री इंट्रूडर मेजर्स, उसको मीटिंग को सॉफ्ट बनाने के लिए, एंटी हाईजैकिंग मेजर्स, बोथ चाहे वो उसकी टेलीफोन डायल से हो रहा है या वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रहा है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्होंने उसको बना रखा है। और एक और चीज़ है कि गूगल मीट का आपको लिंक लगेगा कि लिंक बड़ा आसान सा है। जैसे अभी तक हमारी ये जो मीटिंग चल रही है इसका कोड है AZXJJXOIGE, लगेगा कि ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें क्या कर सकते हैं, आप कोई भी करें, इतना आसान नहीं है ये। वो लगता है दिखने में सेफ है ये, बट एक्सटर्नल पीपल्स को इसके अंदर घुसने के अंदर बड़ा टाइम लगता है। इट लुक्स लाइक दैट बट इट इज ए एनक्रिप्टेड कोड विच इज देयर। उसके अंदर यदि आप इनको गिनेंगे तो इट इज 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग। आप देखेंगे 3 और 3 6 और 4 10, AZXJJXOIGE, वो ऊपर URL के अंदर आप अपना प्लेटफॉर्म के देखें, विथ 25 कैरेक्टर्स इन सेट टोटल के अंदर। तो गेस करने में इजी नहीं होता है ये। बाकी और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जूम का जो मीटिंग आईडी है, मीटिंग आईडी में कई बार गेस हो जाता है, बिकॉज आप उस तरीके से वो करते हैं। और फिर पे अटेंशन नॉट टू शेयर योर मीटिंग लिंक विद एक्सटर्नल्स, जिसको जरूरत नहीं है आपकी वीडियो मीटिंग्स को एक्सेस करने के लिए। और पर्टिकुलरली क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, लोग बड़े आजकल बड़ा खुश हो गए कि मैंने एक वेबिनार लिया या मैंने एक वेबिनार अटेंड किया और उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया। जैसे यदि आप गूगल मीट का अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें तो उसमें URL भी आ जाएगा और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो भी कैप्चर हो जाता है और उससे चीज़ें शेयर होती हैं। तो वो एक सिक्योरिटी है कि ट्राई टू सेव दैम, डोंट इट। फिर डोमेन वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, होस्ट डोमेन यूज कीजिए। जब आप डोमेन वाला जी सूट करके आप अपनी कोई कॉल करते हैं तो एक्सटर्नल पीपल होते हैं, वो आपसे पहले परमिशन मांगेंगे। आप उसको डिनाई कर सकते हो, आप उसको एडमिट कर सकते हो। इट इज समथिंग, जूम का जो वेटिंग रूम है ये वैसे वाला फैसिलिटी है कि वहां पर वो आएगा तभी वो उसके अंदर वो उसमें आप उसको अलाउड करेंगे ज्वाइन करने के लिए। और फिर वो एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स के साथ उनकी किस तरीके से मिटिगेशन करनी है, 15 मिनट से पहले का इसके अंदर जूम के अंदर आप ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद ही वो लिंक आपको ज्वाइन करने देगा, अदरवाइज वो आपको शो करता रहेगा। फिर आप अपने कैलेंडर से मीटिंग को क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कैलेंडर की एक्सेस केवल आपकी ओरिजिनल ऑडियंस को रहेगी। ये आपके स्कूल सेटिंग, टीचिंग लर्निंग सेटिंग्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें करेंगे तो वो सेफ रहता है, एक्सटर्नल लोगों को लिंक नहीं जाएगा उसका गूगल क्लासरूम वगैरह के अंदर से जाकर। तो ये कुछ इसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो आप इनको अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत सरलता से आपने हमें जो है तरीके बताए कि किस तरह से हम अपनी जो है टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, चाहे गूगल मीट हो, चाहे जूम हो, वेबएक्स हो, उनको सुरक्षित रहते हुए अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।